हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज रोजाना आपको एक 3 से 5 मिनट की वीडियो दे रही है जो हमारे जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर तथा आज के जीवन के लॉजिक्स के आधार पर प्रस्तुत कर रही है। आइए लेते हैं आज का प्रश्न कि भगवत गीता को पढ़ने की क्या जरूरत है। आइए इस प्रश्न पे बाद में चर्चा करते हैं। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से इस प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। तो प्रश्न ये है कि भगवत गीता को पढ़ने की क्या जरूरत है। इन द सेंस यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी उम्रदार होंगे। कुछ उम्र तो जरूरी होगी। काफ़ी उम्रदार का मतलब हो सकता है बाय द वे कोई यंग देख रहा हो, तब भी उसकी अगर 18 साल की 20 साल की भी उम्र है तो 20 साल में भी उसने बहुत तजुर्बा हासिल कर लिया और फिर उसके घर में उसके माँ बाप भी हैं, स्कूल में वो जाता है, वहाँ टीचर्स भी हैं, सभी जगह लोग हैं उसको ज्ञान देने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि जीवन कैसे जिया जाए। फिर भगवत गीता को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में जीवन के सिद्धांत दिए हैं कि कैसे जिया जाए और कैसे नहीं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछें कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, तो वो बताता है। किसी को भी पूछिए, रिक्शा वाले को भी पूछिए, 3 व्हीलर वाले को पूछिए, किसी दुकानदार को पूछिए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उसमें जो साथ में बैठा व्यक्ति, सब बताएंगे आपको। फिर ज़रूरत क्या है भगवत गीता को पढ़ने की या भगवत गीता के आधार पर किसी चीज़ को समझने की। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक स्कूटर है। अब अगर ये स्कूटर खराब हो जाए तो आप इसको कहाँ रिपेयर करा सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से एक दिखाने की कोशिश की कि एक इस तरह से छोटी शॉप है स्कूटर और बाइक्स वगैरह को रिपेयर करने की, तो वहाँ आप इसको ठीक करवा सकते हैं। अब ये एक बड़ी महंगी गाड़ी है BMW। अगर ये खराब हो जाए इमरजेंसी में तो बात अलग है, अदरवाइज खराब होने पर आप इसको कहाँ ठीक कराएंगे। ऑब्वियसली आप इसको एक प्रॉपर शोरूम में ठीक कराएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मैकेनिक है उन्होंने मैनुअल के हिसाब से ट्रेनिंग ली हुई है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है, एक सस्ता सा मोबाइल भी होता है, उस सस्ते से मोबाइल के साथ भी एक मैनुअल होता है। टेलीविज़न लेंगे उसके साथ एक मैनुअल होगा, गाड़ी लेंगे उसके साथ एक मैनुअल मिला होगा, हर चीज़ के साथ एक मैनुअल होता है जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी ने दिया रहता है। इसी तरह से जो हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन भगवान ने बनाया है। सब बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, गॉड इज वन, दिस एवरीवन नोस। तो अगर भगवान एक हैं तो उन्होंने जब हमें बनाया तो हमारा भी तो एक मैनुअल दिया होगा। तो वो बेसिकली जो मैनुअल है, जो भगवान ने स्वयं एक तरह से वो जो मैनुअल है, जैसे ये गाड़ी का मैनुअल है, मैंने एक एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर लिया, इसी तरह से हमारे जीवन का भी एक मैनुअल है और वो मैनुअल है भगवत गीता। हमारे जीवन को कैसे जिया जाए इस विषय में, जैसे मैंने कहा, ज्ञान सबको है, आप सबसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो मेरा भी एक्सपीरियंस है वो ये कि आमतौर पर जो लोग हमें ज्ञान देते हैं उसमें शास्त्रों का आधार कम और उनके अपने जीवन की फिलॉसफी ज़्यादा होती है। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम 5 आदमियों से पूछें तो शायद 5 अलग अलग उत्तर मिलेंगे और देखने में वो सारे ठीक लगते हैं। तो लॉजिकल बात, अब यहां पर जैसे मैंने कहा लॉजिकल गीता, तो लॉजिकल क्वेश्चन ये उठ के खड़ा होता है कि अगर 5 आदमियों से पूछा, 5 ने अलग अलग जवाब दिया, तो माने किसकी। अब यहां पर बेस्ट क्या रहता है, अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो जो गाड़ी के मैनुअल में लिखा हो उसके हिसाब से गाड़ी को चलाना या ठीक करना बेहतर है। इसी तरह से अगर हम अलग अलग व्यक्तियों से पूछें, क्योंकि सबकी राय एक नहीं है, सबने अगर गीता को पढ़ा हो, शास्त्रों को पढ़ा हो, उसके आधार पर दे तो सभी के जवाब सेम होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसलिए बेहतर क्या है कि इस दुनिया को बनाने वाले, हमारे को बनाने वाले भगवान ने, श्री भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है भगवत गीता के माध्यम से, हम उसको पढ़ लें, उसको समझ लें, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में भगवान ने क्या बताया है। स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई गीता है। ये हमारे को इस सेंस में गीता हेल्प करती है। सो इसलिए हमें गीता को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियोस डेली चाहते हैं तो आप अपना नाम और शहर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और ये सभी वीडियोस यूट्यूब चैनल गीता मार्गदर्शन पर भी उपलब्ध हैं।
हरे कृष्ण।